अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो हमने थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू किया वो ये था कि हम रिवाइज कर रहे थे। तो उसमें हमने रिवीजन में सबसे पहले हम गए स्टाइल्स वाले सेक्शन में। तो हमने एक स्टाइल मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट की। हमने मल्टी लेवल लिस्ट में हमने हेडिंग वाली मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट की। उसके बाद हम स्टाइल्स में से गए तो हमने हेडिंग वन, हेडिंग नॉर्मल को सेट किया, हेडिंग वन को, टू को, थ्री को, फोर को, फाइव को सिलेक्ट किया। तो उसके बाद फिर हमने टेबल ऑफ यानी कि हमने हेडिंग्स लगाई। हेडिंग्स लगाने के बाद हमने पेज नंबर इंसर्ट किए। पेज नंबर इंसर्ट करने के बाद हमने उसके हेडर इंसर्ट किए सब के सब। और उसके बाद फिर हमने यहाँ से रेफरेंसेस में से जाके टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट किया। अच्छा, अब हम ये चाहते थे कि हम टेबल थोड़ा सा फिगर या उसका भी लिस्ट बना लें। तो मैंने एक फिगर यहाँ पे पेस्ट कर दी है ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो एक उसके लिए मैंने इस फिगर को एक्चुअली करना है। इसको हमने सिलेक्ट यहाँ से अगर हुआ होगा आपकी कोई हेडिंग, जैसे हेडिंग वन है तो हेडिंग वन नहीं होनी चाहिए। इसको एक्चुअली पहले नॉर्मल ही लिखा है हमने। हम चाहते हैं कि हम इसकी कैप्शन लगाएं। तो हम रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे। तो हम क्योंकि उसकी सेटिंग करेंगे, नंबरिंग में जाएंगे तो हम इंक्लूड चैप्टर नंबर पे क्लिक करेंगे और फॉर्मेट 1 2 3 जैसे हमारा होता है हेडिंग, और यहाँ से हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे। हाइफन सिलेक्ट होता है तो पीरियड सिलेक्ट करेंगे। इसको ओके कर देंगे तो इस तरह से फिगर ये आपको बता रहा है कि ये लिखी हुई आएगी। तो हम इसमें इसका टाइटल भी दे देते हैं, जैसे ये मैंने नीचे लिखा है। तो अच्छा, ये लिख दिया है और हमने ओके कर दिया। तो जिस जगह हमने लिखा था वहां पे इसने इंसर्ट कर दिया। इसको हमने वहीं से स्टाइल्स में कैप्शन का स्टाइल आ रहा था, तो ये कैप्शन का स्टाइल आ रहा है। इसको हमने मॉडिफाई करना है और कैप्शन को सेट करना है। फॉर एग्जांपल ये भी हमने ऑटोमेटिक रखना है, कैप्शन को भी हमने 12 ही लिखना है। और फॉर एग्जांपल अगर इटैलिक लिखना है तो इटैलिक, और इसको हमने सेंट्रलाइज लिखना है। ओके कर दिया। तो ये ना चैप्टर नंबर के हिसाब से एक्चुअली लिखना चाहिए इसको। उसने ये चैप्टर नंबर नहीं दिया, तो इसको हम अपडेट करेंगे। तो इसको करना चाहिए अपडेट। एक्चुअली चैप्टर नंबर के साथ ही आनी चाहिए। हम यही वाली एक और इंसर्ट करके देख लेते हैं। यही वाली हम एक और इंसर्ट कर देते हैं। यही वाली हम एक और insert- इसकी भी हम कैप्शन लगाते हैं।
ये कोई पेज नंबर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए ये फिर उसको नंबर नहीं दे रहा। ये डिफरेंट में होगा। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 में भी कुछ होगा, 2 में भी कुछ होगा, टेबल होगा कोई 1 में, 2 में, 3 में, तो फिर ये आना शुरू हो जाएगा। अभी ये उनको रीड नहीं कर रहा, तो इसलिए ये 0.1 दे रहा है। हम इसको इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं। अच्छा, यहाँ तो ऐसे ही लिखा आ रहा है, 1.1 नहीं आया है। हम इसको यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो इस सेक्शन को रीड करने में कोई मसला है? अल्टीमेटली आपने ये देख लिया कि वो हो जाएगा सेट। तो ये जो देख लिया कि यहाँ पे अगर हमने चैप्टर 2 में लगाया तो ये 2.1 से लिखी जा रही है, चैप्टर 1 में लगाया है तो वो 1.1 से लिखी जा रही है। अच्छा, एक लास्ट सेक्शन था जो कि रिव्यू का सेक्शन था। इसमें मैंने आपको बताया कि हम जब पढ़ते हैं या कोई रिव्यू किया जाता है डॉक्यूमेंट, तो रिव्यू करने में अगले क्या रिव्यू किया गया है, क्या चेंजेस की गई हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये जब हम रिव्यू सेक्शन में ट्रैक चेंजेस को ऑन करेंगे। ट्रैक चेंजेस से मुराद है कि जो भी यहाँ पे एडिटिंग की जाएगी वो ट्रैक हो जाएगी, वो एडिटिंग आपको विजिबल होगी कि क्या एडिटिंग की गई है। फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रैक चेंजेस कर देता हूँ, मैं ये कहता हूँ डिफरेंट ठीक नहीं है, यहाँ वेरियस लिखना चाहिए था, तो वो डिफरेंट उसने काट दिया है और वेरियस लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से ऑन है, तो अगर ये हाइड में प्रेस कर दूंगा तो फिर आपको जो मैंने लिखा है वही नजर आ रहा है, दूसरा नहीं नजर आ रहा है। डॉक्यूमेंट आपको वैसे नजर आ रहा है जैसा वो पहले है। क्या है, वो लाइन लग गई है एक यहाँ पे कि वो इंडिकेट कर रही है कि कोई ना कोई चेंजेस यहाँ पे हुई हैं। तो आप शो का इसको क्लिक करेंगे तो वो पता लग जाएगा कि क्या चेंज हुई है। तो ये जहां भी आप डॉक्यूमेंट में चेंज लाएंगे, तो अगर ट्रैक चेंजेस ऑन है तो वो फिर ट्रैक चेंजेस के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करता रहेगा। फॉर एग्जांपल फिर आप चाहते हैं कि आपने बताना है कि ये जो रेफरेंस है वो ठीक नहीं है, ये तो मैच ही नहीं करता उससे, तो फिर ये कमेंट का सेक्शन होता है। तो आप यहाँ पे कमेंट लिखेंगे, तो आप कमेंट करें कि चेंज विद फॉर एग्जांपल रेलिवेंट रेफरेंस। तो ये हमने कमेंट कर दिया, तो वो अगले बंदे को जो इसने एक बंदे ने रिव्यू किया है, दूसरा बंदा देख रहा है, तो उसको पता होगा कि उसने क्या किया है और मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दी है। उसको कोई और तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट के ऊपर ही सारा कुछ मेंशन होगा और वो उस डॉक्यूमेंट को देख के ही उसको एडिट कर लेगा। ये चेंजेस एक बंदे ने की हैं, तो दूसरा बंदा इसको पढ़े तो उसको लगा कि ये वेरियस का वर्ड ठीक नहीं है, यहाँ डिफरेंट ही होना चाहिए, तो वो यहाँ पे जब आएगा तो वो इसको रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर वो इसको रिजेक्ट कर देगा तो वो डिफरेंट जो कट गया था वो कटा नहीं रहेगा। अब वेरियस भी लिखा रहने देना या नहीं, ये आप उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ये लिखा रहेगा, जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको रिजेक्ट कर देते, फॉर एग्जांपल अब तो हम उससे आगे गुजर गए हैं, तो अगर हम इसको रिजेक्ट कर देते तो ये वेरियस यहाँ से खत्म हो जाता। अब सिमिलरली इसको भी आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। आप इसको रिजेक्ट कर दें तो वो वहां से जो रिव्यू था वो खत्म हो गया। तो इस तरह से आप उसको मॉडिफाई करते रहते हैं। अच्छा जी, तो ये कुछ
हमारा सेक्शन था जिसमें हमने देखा, एक ये एंड नोट का सेक्शन है कि इसमें हम एंड नोट को एज एड इन ऐड कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो एड इन को यूज करके फिर हम रेफरेंस को मैनेज कर सकते हैं। जो भी रेफरेंसिंग हम इसमें करें तो वो हम एंड नोट से मैनेज कर सकते हैं। उसमें हम किसी एक स्टाइल को चूज कर सकते हैं। ये स्टाइल की एक लाइब्रेरी होती है। आपको अगर इनमें से नहीं मिलता तो आप यहाँ सिलेक्ट एन अदर स्टाइल में जाके, अगर एंड नोट आपका खुला हो तो फिर आप उसमें से बहुत से स्टाइल्स हैं, ये सारे आप इनमें से कोई स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर फॉर एग्जांपल कोई और स्टाइल सिलेक्ट कर लेंगे तो वो जो रेफरेंसेस हैं वो इस तरह से, जो आपने इसके अंदर इंसर्ट किए हुए हैं, वो इस तरह से मॉडिफाई होना शुरू हो जाएंगे। वो उस स्टाइल में आना शुरू हो जाएंगे जो स्टाइल अब आपने चूज कर लिया। तो ये देखें, ये पहले 4-5 नाम लिखे हुए थे, वो एक नाम ही रह गया है या एक का वर्ड लिखा गया है। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो आप इससे जा सकते हैं, कर सकते हैं, वर्ड को मैनेज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड नोट सॉफ्टवेयर। एक और भी सॉफ्टवेयर होता है जिसको रेफवर्क्स कहते हैं। ये भी सिमिलरली एंड नोट की तरह का है थोड़ा सा। आप अगर कोई रेफरेंस डाउनलोड कर रहे हो इंटरनेट से तो वहाँ पे रेफवर्क्स का नाम लिखा होता है कि रेफवर्क्स के स्टाइल में डाउनलोड, वहाँ एंड नोट नहीं लिखा होता। तो फिर आप रेफवर्क्स को भी यूज कर सकते हैं। ये HEC डिजिटल लाइब्रेरी अगर आप खोलेंगे तो उसमें इसकी ट्रेनिंग एग्जिस्ट करती है, आप वो वहाँ से देख भी सकते हैं। कहेंगे तो मैं भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा इसके बारे में। तो आज का हमारा सेक्शन ये था। तो अब आप लोग इसको अप्लाई करें अभी, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो मेरे से शेयर करें, मुझे बताएं कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम फील कर रहे हैं और कौन सी चीज़ आपको सही तरह समझ नहीं आई। आप होम में से स्टाइल अप्लाई करें, मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट करें, स्टाइल्स आप अप्लाई करें। आप लेआउट में जाके आप सेक्शन ब्रेक्स लगाएं। इंसर्ट में जाके आप पेज नंबर और हेडर फुटर लगाएं। रेफरेंसेस में जाके आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इंसर्ट करें, लिस्ट ऑफ फिगर इंसर्ट करें, कैप्शंस लगाएं। फिर आप रिव्यू में जाके ट्रैक चेंजेस ऑन करें, और फिर आप जो भी उसमें चेंज करें वो चेंज हाईलाइट होनी चाहिए। और फिर उसके साथ अगर कोई कमेंट करना है तो आप उसके साथ कमेंट करें। अच्छा, एक लास्टली अगर देखें तो यहाँ पे एक व्यू भी लिखा हुआ है। तो जब हम दो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ रहे होते हैं, एक वो मेन डॉक्यूमेंट और एक आपका एडिटेड डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी थी कोई चेंज, फॉर एग्जांपल ये कोई एक इसके ऊपर लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, तो आपने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। तो ये तो कमेंट लिखा हुआ है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मैंने जैसे लिख दिया था वर्ड अप्रूव्ड की जगह आपने परमिटेड का वर्ड ऐसे लिखा हो। तो अब आप यहाँ से देखना चाहते हैं कि वो ये एक ही लफ्ज चेंज है, मल्टीपल चेंज हो, पूरा पैराग्राफ ही चेंज हो। तो आप दूसरे को भी देखना चाहते हैं तो आप फिर व्यू वाले सेक्शन में जाके तो डॉक्यूमेंट को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि ये एक ही डॉक्यूमेंट दो नजर आ सकते हैं या दो डॉक्यूमेंट नजर आ सकते हैं। तो इसको ही स्प्लिट कर लेंगे तो इसका ऊपर वाला सेक्शन नीचे वाला सेक्शन दोनों नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये वही वाला डॉक्यूमेंट नीचे भी नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने मेथड के सेक्शन को कोरिलेट करना था विद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन सेक्शन, तो ऊपर आप मेथड खोल सकते हैं और नीचे रिजल्ट्स एंड डिस्कशन खोल सकते हैं। आप मेथड से देख के रिजल्ट्स एंड डिस्कशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, या रिजल्ट एंड डिस्कशन से देख के आप मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी रीडिंग पैन होता है, तो व्यू आप किस तरह का रीडिंग देख सकते हैं वो इससे आता है। रूलर आपने लगाना है तो ये रूलर लगे हुए हैं। अगर आपने इसको ग्रिड लाइंस भी लगानी है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइंस भी लगा सकते हैं। इस तरह से ग्रिड लाइन लगी होती है जिनकी हमें तो कोई जरूरत नहीं होती। अच्छा, इसी तरह से एक मैंने आपको बताया था कि आप लाइन नंबर इंसर्ट कर लेते हैं। तो जब आप पढ़ते हैं दूसरे को रिव्यू करके, आपने कोई एक सेपरेट डॉक्यूमेंट, रिव्यू डॉक्यूमेंट देना होता है कि इसमें ये चेंजेस करनी है आपने, तो फिर आप उनको उसको लाइन नंबर के हिसाब से फिर देते हैं। तो वो लाइन नंबर ये हर सेक्शन को अलग लगती है, और कंटिन्यू कर दें आप अगले सेक्शन में तो वो अगले सेक्शन में फिर लग देती है।
हाँ जी, आप लोग करें ट्राई और बताएं मुझे, कोई प्रॉब्लम है तो वो हम उसको सॉल्व करें। अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर कल के लिए सुन लें। कल इससे रेलिवेंट आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा और आपको हर किसी को एक असाइनमेंट दी जाएगी। वो असाइनमेंट आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। उस टाइम पीरियड में आपने गूगल असाइनमेंट्स में जमा करानी होगी। उसका आपको तरीका भी समझा दिया जाएगा। तो उस वक्त तक फिर जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा।